Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you are doing great. तो आज संडे स्विंग्स के वीडियोस फाइनली आ चुकी हैं एंड या वापस की तरफ फिर से थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई ना गाइस। तो इस वीक हमने ज़्यादा पेयर्स को मार्केट में नहीं रखा है। इस वीक हमने बहुत ही कम गिने चुने पेयर्स को रखे हैं एंड इसी पे हमें मेरे पास तो वैसे बहुत सारी पेयर्स है, यहाँ पे भी बहुत सारी पेयर्स है एंड यहाँ पे भी है 3-4 और यहाँ पे भी है, लेकिन इनमें से मैंने कुछ गिना चुना ही पेयर्स रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरा पेयर इस वीक का होने वाला है गाइज वो है GBP USD और इसको मैंने सबसे टॉप पे रखा है। मुझे लगता है कि मार्केट स्टार्ट होते ही वक्त ये मुझे ट्रेड मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम इज़ टोटली बेरिश। अगर आपको लग रहा है कि ये बुलिश है तो यू आर रॉन्ग, इट्स अ बेरिश। दिस इज द हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड क्लोजिंग बिलो दिस लाइन मेकिंग अ लोअर लो, लोअर लो। और अभी भी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो मार्केट अभी डेफिनेटली नीचे EMA के आसपास आ सकती है। एंड दूसरी 2 वीक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैंडल्स आई है तो इस वीक भी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम। एक एक चीज़ को मैं तोड़ के बता रहा हूँ गाइज। तो डेली टाइम फ्रेम भी है, वो भी एक बेरिश है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड ये भी एक लोअर लो ही है। फिर मार्केट ने क्या करी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी मेकिंग हायर हाई एंड फिर इसके नीचे क्लोजिंग देखी तो मेकिंग अ लोअर लो। एंड मार्केट में यहाँ पे एक बेस्ट एरिया ऑफ रेसिस्टेंस है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी बोलो, यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एक जोन है। एक ये जोन हो गया, एक ऊपर का जोन हो गया और एक नीचे का जोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे EMA वाला जोन है। मैंने खास आपको बताया है कि आप हमेशा EMA के जोन को आपको ज़्यादा नज़र में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया इस वीक, यहाँ पे रिटेस्टमेंट के बाद मार्केट ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है, जैसे कि कल स्टार्ट होते ही वक्त थोड़ी ऐसे जाएगी या फिर यहीं पे रुक जाएगी या फिर ऊपर से ऐसे करके रिवर्स लेगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी फिर अगले वीक उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी ऐसे एंड फिर यहाँ तक। कुछ इस टाइप का मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है इस वीक। फिर मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट आप देखो तो आप सीधा देख रहे हो एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और यहाँ पे रिटेस्टमेंट। अब यहाँ से सीधे सेलिंग करेगी। तो ये सीधा सिंपल ईजी टेक्स्ट बुक ट्रेड है गाइस। आप यहाँ के आसपास अपना ये रखो एंड दिस इज़ योर ट्रेड 1:3.5 इजी। तो ये मेरा पहला ट्रेड होने वाला है इस वीक का। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड जो कि मेरा ट्रेड होने वाला है गाइस AUD USD का। एंड AUD USD को सबसे पहले मैं दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम जो है गाइज वो एक बुलिश है, बिकॉज दिस इज़ द हायर हाई, दिस इज़ द हायर लो, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है तो इट्स अ बुलिश। ठीक है, एंड फिर डेली आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो डेली आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश है, बिकॉज दिस इज़ द हायर हाई, दिस इज़ द हायर लो और मैंने बताया कि एक को कंसीडर नहीं कीना चाहिए। और इस वीक ये जो चार्ट की जो कैंडल्स हैं, आई मीन सॉरी, ये जो मेरी चार्ट है गाइज, इस चार्ट को मैंने इससे पिछले वीक के लिए संडे स्विंग में भी रखा था, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं पहली। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट जो है वो EMA के लिटिल बिट बिलो आ चुकी है। तो अगर ये मार्केट जो नीचे आने की कोशिश करी तो हम सीधा ब्रेक डाउन रिटेस्ट पे बाद हम सेल कर देंगे। बट अगर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश की दैट देन वेल एंड गुड। और 4 आवर पे भी EMA के नीचे ही है और 4 आवर वैसे बेरिश है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख के ये रखा है कि जो वीकली है वो बुलिश है, डेली जो है वो बुलिश है, बट EMA जो है इज़ अबव द डेली कैंडल। ठीक है, जो कि आप क्लियर देख रहे हो, जो EMA है डेली का वो अबव है इसके ऊपर, जो कि कम्प्लीटली हमें प्रिडिक्ट कर रही है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में जा सकती है। इस टाइप से हमें प्रिडिक्शन कर रही है। दूसरी हमने लिखी है कि 4 आवर बेरिश EMA इज़ अबव। ठीक है, तो 4 आवर जो है वो बेरिश तो है ही और ऊपर से EMA भी अबव है, जो कि आप यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ बाय एंड सेल। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। पहली पॉसिबिलिटीज़ है बाई की, जो कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, और वो ये है कि जो जोन देख रहे हो इस जोन का ब्रेकआउट रिटेस्ट चाहिए। और दूसरी जो ये EMA है ये भी कुछ ऐसे चाहिए अगर मुझे बाई करना हो तो। ठीक है, अगर मुझे सेल करना हो तो इसको मैं ब्रेक डाउन करने का वेट करूंगा, वही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस जोन का ब्रेक डाउन करने का वेट करूंगा, फिर रिटेस्टमेंट का वेट करूंगा, फिर मैं सेल करूंगा अगर मुझे को सेल करने की ऑप्शंस मिली तो। दिस इज़ अ AUD USD, इसको भी हम नज़र में रखेंगे। नेक्स्ट ट्रेड जो गाइस है मेरा
ये है AUD USD और फिर है यूरो AUD एंड AUD, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ अब देखो, दोनों में आप सिमिलरली देखो तो दोनों में AUD है गाइज, इसमें भी AUD है एंड इसमें भी AUD है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ इट्स मीन जो है AUD का प्राइस बढ़ रहा है, अगर सेलिंग कर रहा हूँ इट्स मीन AUD का प्राइस घट रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ मतलब AUD का प्राइस जो है वो घट रहा है, अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो AUD का प्राइस बढ़ रहा है। तो दोनों कोरिलेशंस वाली पेयर्स हैं, बट ठीक है इसको भी हम देख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली जो है वो बुलिश है, बिकॉज दिस इज दी हायर हाई, दिस इज दी हाई लो, तो अभी मार्केट टेक्निकली बुलिश है। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली आवर का टाइम हायर लो ही है, बुलिश ही है। एंड नज़दीक से भी देखोगे तो ये इसका लोअर लो हो गया, इसका लोअर हाई हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग देखिए और EMA भी लो आ चुकी है, ठीक है, जो कि काफ़ी कन्फर्मेशंस है कि मार्केट ये यहाँ से जा सकती है। और यहाँ पे एक डेली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ अ डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ठीक है, तो ये एक डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ इस वाली जगह से काफ़ी ज़्यादा पंप आउट आ रही है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है स्टार्टिंग वक्त ये ऐसे चले जाए, या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो सकता है मार्केट कि स्टार्टिंग हो, यहाँ तक आए, EMA को टच करे, फिर ऊपर जाए, या फिर स्टार्टिंग वक्त में भी ऊपर जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन दी मार्केट, तो हम जैसा होगा इसके हिसाब से इसको भी ट्रेड हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ये भी AUD का ही मार्केट है, इज कॉल्ड AUD CAD, और इसमें मेरे को बाइंग की ही पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो तो वीकली जो टाइम फ्रेम है क्या हो रहा है, वीकली जो टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दिस इज द बुलिश, ठीक है। और फिर मैं डेली आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो डेली आवर के टाइम फ्रेम आप क्लियर देख सकते हो, एक शार्प बुल रन आई है, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई है इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, और फिर मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है। और अब यहाँ पे एक ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ध्यान में रखना होगा। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन आई बाई, सिंपल। कि जब तब क्या होगा, EMA भी नीचे आ जाएगी और यहाँ पे जोन भी स्ट्रक हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये मेरे पास 3 मार्केट है फिलहाल में, जो कि मैंने एक दिखाया GBP USD, और एक हो गया AUD USD, दूसरा हो गया यूरो AUD, और तीसरा हो गया AUD CAD, ठीक है। और मेरे पास 2 मार्केट और हैं, और वो दोनों के दोनों मार्केट जो काउंटर ट्रेंड ट्रेड हैं, और ये मुझे लगता है कि इस वीक काउंटर ट्रेंड ट्रेड मेरे फेवर में जा सकती है। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इट्स अ बेरिश, एंड आप गौर से देखोगे तो ये सपोर्ट है, और जब भी मार्केट इस वाली सपोर्ट्स पे आई है इट्स बिकम बुलिश, जब भी मार्केट इस वाली सपोर्ट पे आई है, जब भी मार्केट इस वाली सपोर्ट पे आई है इट्स बिकम बुलिश माय बॉयज, इट्स बिकम बुलिश। और सॉरी क्या हो रहा है, देख रहे हो, जब भी इस वाली जोन पे आई है तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर ही पंप आउट करके गई है। तो पॉसिबिलिटीज़ मेरा ये है कि इस बार भी यहाँ से आई है तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। बट ये वीकली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सपोर्ट का, जो कि इसके नीचे मार्केट आज तक गई ही नहीं है। और जब भी मार्केट इस वाली जोन पे आई है तो मार्केट ऊपर ही जाने की पॉसिबिलिटी। तो मैंने बोला अगर आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेड चाहिए तो आपको वीकली, डेली या 4 आवर, तीनों में से एक टाइम फ्रेम आपको बुलिश में होना चाहिए अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, या फिर बेरिश में होना चाहिए। फिलहाल में यहाँ पे बेरिश है तो मुझे 4 आवर या 1 डेली का या फिर वीकली का, फिलहाल में वीकली डेली तो मिलने वाला नहीं है, तो मैं 4 आवर के हिसाब से ट्राई करूँगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो डेली का टाइम फ्रेम भी अभी फिलहाल में बेरिश ही है, बिकॉज दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, इसके नीचे क्लोजिंग, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। फिर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो 4 आवर का टाइम फ्रेम में जो है दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, इसमें एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ब्रेक आउट, रीटेस्ट, देन बाय, और ये ई में भी फिर नीचे आ जाए। फिर यहाँ से आप सॉलिड ट्रेड बूम कर सकते हो, काउंटर ट्रेंड ट्रेड यहाँ के आसपास कहीं SL रखोगे 20 पिप्स एंड सॉलिड 1 to 5, जो कि मिल जाए तो अच्छी बात है। दूसरी जो है वो NZD CHF है, ये है GBP CHF एंड दिस इज NZD CFF। दोनों में कोरिलेशन देख रहे हो, दोनों में लास्ट में CHF है, मीन CHF का जो प्राइस है वो घटेगा क्योंकि हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ठीक है।
वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं दिखा दूँ तो ये भी वीकली टाइम फ्रेम जो है वो सबसे लो है, इससे नीचे लो नहीं गई है। देखो मार्केट ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा मार्केट लो नहीं गई है, ठीक है। सॉरी गाइस। एंड मैं फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं तो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है, जब से यहाँ से जो शार्प शेलिंग आई है ना, इसको रिटेस्टमेंट दी है और ना इसको रिटेस्ट, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट रिटेस्टमेंट करने के लिए जाए। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यही है कि अगर यहाँ पे देख रहे हो मार्केट धीरे धीरे स्टक हो रही है, धीरे धीरे वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड बाय। ये भी सिंपल ट्रेड है। तो इस वीक मेरे पास 4-5 ही मार्केट है, मैंने ज़्यादा मार्केट एनालाइज नहीं करके रखे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मार्केट एनालाइज करके रखता हूँ और फिर मेरा बुद्धू कट जाता है गाइस, और फिर मेरा यही हाल हो जाता है। दैट्स वाई मैं इस वीक ज़्यादा मार्केट एनालाइज करके नहीं रखा है, मैंने बहुत ही कम मार्केट एनालाइज करके रखा है। यहाँ पे 2 ट्रेड हो गई काउंटर ट्रेंड ट्रेड वाली, और इसमें से दो तो को रिलेशंस वाली पेयर हो गई, और एक तो ये हो गया AUDST जो कि इसमें बाइंग सेलिंग पता नहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। और एक पेयर हो गया GBPUSD जो कि मुझे लगता है कि मिल सकती है मेरे को ट्रेड की। इससे पिछली बार भी ट्रेड हुई थी तो वो शार्प सेलिंग डाउन में गई थी, बट ये मैं ले नहीं पाया था, ठीक है। एंड एक वीडियोस बहुत जल्द में आने वाला है जिसमें इस वीक मैंने जिस मार्केट में ट्रेड लिया था उसमें मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और वो ट्रेड मेरा कैसा गया, मैंने क्या गलती की, मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, मैंने कितना लॉस किया, वो वाली वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए संडे स्विंग की वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैंने जो इस वीक 5 या 4 पेयर्स को एनालाइज करके रखे हैं, अगले वीक में इसमें ट्रेड करने वाला हूँ एंड देखता हूँ कैसे क्या रिजल्ट आती है। फिलहाल के लिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।